हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग में आ रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि मैं महिंद्रा की कंप्लेन कर रहा हूँ। आई लव महिंद्रा, बट द एम्प्लॉयज़, महिंद्रा का नाम कौन ख़राब कर रहा है? वहाँ के सर्विसमैन, सर्विस पर्सन, सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड अदर्स एम्प्लॉयज़ लाइक मैकेनिक, वॉशिंग वाले मैकेनिक्स, ठीक है। अब कल ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, बट वो रिसॉल्व हो गया। बट ये नहीं होना चाहिए यार। आदमी मेरे पास देख, मुझे भाई लगो सिर्फ वॉशिंग कल करवानी थी। और एक महिंद्रा में एक नॉन इशू है कि कुछ वो ब्लोअर टक 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 करने लगता है, राइट। तो उसमें मोटर चेंज करते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था ये, आई थिंक 30,000 या 40,000 में सर्विस में ये ऐसा हो रहा था। तो मैं अपने प्रयागराज ब्रिजराज मोटर्स में गया, उन लोगों ने मोटर चेंज कर दी तो सही हो गया। अभी यहाँ पे 63,000 चला ही मेरा, तो फिर से वो कल आवाज़ आई थी, तो मैं कल गया वहाँ पे। तो मतलब कि लगे हाथ इसको भी सही कर लेंगे। और वॉशिंग, मेरी बहुत दिनों से गाड़ी वॉश नहीं हुई थी, प्रेशर वॉश हाथ से बहुत बार किया। और जब से यूपी से आया हूँ तब से मैंने करा ही नहीं, क्योंकि मुझे पुणे मूव करना है अब गाड़ी लेके, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं कल वहाँ पे उसको दिया गाड़ी, बोला तो उन्होंने बोला कि सर मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, आज संडे है, सिर्फ फ्री सर्विस वाले जो होते हैं उनको ही अपॉइंटमेंट देते हैं आज। तो फर्स्ट सर्विस टू सेकंड सर्विस, ठीक है। तो मैंने ठीक है, ओके, वॉशिंग कर दो। तो मैंने उनको बोला कि एक काम कीजिए, सिर्फ ओनली आउटर बॉडी वॉश करना है, इंटीरियर वॉश नहीं करना है, ओके। इंटीरियर में कोई हाथ नहीं लगाना है। मेरा आइटम्स यहाँ बहुत कुछ है, मेरा वो था, ठीक है। तो क्या हुआ, गाड़ी आया, लेके चला गया बंदा जब ले गया तो हुआ ये कि मैटिंग सब निकाल ली उसने। मैंने देखा यार मैटिंग, मैंने चलो ठीक है मैटिंग धुल रहा है, मैंने कोई नहीं किया था, नोटिस नहीं किया। उसके बाद मेरे गाड़ी में और भी सामान रखा था, लाइक चार्जर वार्जर था, कार चार्जर था, मीन्स लैपटॉप चार्जर, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा मूविंग रहता है हमेशा मैं इधर से उधर उधर से उधर। तो मैंने लैपटॉप चार्जर वार्जर सब सारा आइटम्स है मेरे पास, एटलीस्ट कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में सर्वाइव कर सकता हूँ कहीं पे भी हो, ठीक है। सो उसमें यही हुआ। तो मैंने देखा, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने ठीक है भाई, वॉश हो गई, गाड़ी पहुंच रहा था। तो डिग्गी में सारा सामान उसने निकाल के, मेरी गाड़ी पूरा अंदर से सामान सब निकाल दिया हम लोगों ने, और डिग्गी में ठूस रहे थे। तो ठीक है, जब गाड़ी रेडी हो गई तो मैंने उसको एक बार वेरीफाई कराया, चेक किया अपनी तरफ से। तो देखा मेरे पास Insta360 कैमरा था, जो कि गाड़ी में नहीं था। वो हमेशा मेरे आगे डैशबोर्ड में पड़ा रखा रहता था। डैशबोर्ड में मतलब उसका कैमरे का वो देखो, वो पड़ा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, और वो मेरे ईयरबड के पॉड के साथ साइड में था रहता था। तो मैंने ईयर पॉड अपना उठाया, ठीक है, और उसको जेब में डाल लिया। उसके बाद उसको मैंने अपने ग्लव बॉक्स में डाल दिया, Insta360 को, ठीक है। वो मेरा कैमरा, तो मैंने सारा सामान पीछे डिग्गी में चेक किया, जो उन लोगों ने बाहर निकाला था सारा था। जब मैं आया इधर आगे ग्लव बॉक्स इधर चेक करने के लिए, तो वो Insta360 कैमरा मिसिंग था। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे कैमरा नहीं है मेरा। तो उन्होंने बोला सर ऐसा हो ही सकता, हमने नहीं छुआ है। मैंने बोला ऐसा नहीं भाई, मैंने आपको फर्स्ट पहला था कि आउटर बॉडी करना, इंटीरियर टच नहीं करना, बट आपके बंदे इंटीरियर ही मेरा सारा सामान निकाल दिए, मैटिंग निकाल दिए, ये कर दिए, क्या है ये, ठीक है। और रही बात ये, मेरा Insta360 कैमरा यहाँ पे मिसिंग है। मैं हमेशा मेरी गाड़ी में रहता है, ठीक है, मैं उसको कहीं हटाता नहीं, ठीक। तो उन्होंने चेक कराया। अब भाई उसी में ही एक बंदे ने गलती से बोल दिया कि हाँ साहब मैंने देखा था, बस। अब यहाँ आया ट्विस्ट कहानी में। वो तो ये भी मुझे बोल सकते थे, डिनाई कर सकते थे, नो सर हमने नहीं लिया, बोल के मुझे भगा सकते थे, आप अपने घर में चेक कीजिए, हमने टच नहीं किया, वो नहीं किया, बोल सकते थे, ठीक है। अब इसमें अब आया थी
इसमें आ जाती लड़ाई की बात। तो मैं तो होप खो चुका था, क्योंकि किसी ने मार दिया, चुरा लिया। अब मैं क्या करूँगा? 36,000 का कैमरा, क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, एक कैमरा था, आदमी वो सामने से लगा रहा था। ठीक है, अब गाड़ी में कोई अंदर घुसा है, सामान निकाल रहा है और गाड़ी के अंदर ही उसने जेब में डाल दिया, और तो कैसे कैमरा चेक करेगा भाई, है ना? तो कैमरे, मैंने होप छोड़ दी थी कि कैमरे से मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बट जब उस बंदे ने बोल दिया कि सर मैंने देखा था, और मैंने उठाया था और देखा, फिर मैंने वापस वहीं रख दिया था। ठीक है, बस उसी में कहानी में ट्विस्ट आया। बोले एक बंदे ने देखा है, इस मीन्स वो वहीं से मिस हुआ है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये पैसा दें, या तो कैमरा दे या तो पैसा दे। फंस गए भैया। अभी फिर मुझे कॉल आया, सर कि आपका कैमरा मिल गया है सर। मैंने बोला कहाँ था? बोला सर बाहर सामान निकाले थे तो वहीं पड़ा था नीचे। अरे भाई साहब, गाड़ी के अंदर मैट उट निकाले थे, डिग्गी में सामान था वो निकाले थे भाई, ग्लव बॉक्स के अंदर जो सामान था उसको काहे निकाल दिए थे भाई? बाकी सामान तो पड़ा था, उसको ही क्यों टच किया आदमी? बताओ, हो सकता है कैसे? इन लोगों की सालों की ना, क्या बताएं साहब। अब मुझे ऐसा बोल के बोले कि सर आ जाइए और कैमरा ले लीजिए अपना, समझ रहे हो? तो मैंने बोला भाई, मैंने उनको थोड़ा वो दिया कि भाई साहब देखिए, मैं महिंद्रा सर्विस सेंटर का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आई डोंट वांट टू, मैं उनको ट्रबल में नहीं डालना चाहता। मैंने बोला कि भाई साहब वो कैमरा मेरा है और उसमें ऐसा सिक्योरिटी फीचर्स है कि अगर कोई भी उसको अपने लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ कनेक्ट करेगा, इमीडिएटली उस मोबाइल और उस लैपटॉप का IP एड्रेस विद मैक ID मेरे पास तुरंत ट्रिगर होगा। ठीक है, मेरी ईमेल ID पे। ठीक है, सो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स इतने हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई वो हमेशा गाड़ी में ही रहता है। ठीक, तो उसको कोई वो नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? यही बात है। और रही बात, अब मैंने उनको ये बताया कि मैं एयरफोर्स से हूँ। ठीक है, सो मेरे पास इतना सिक्योरिटी फीचर्स मेरे हर इक्विपमेंट में हैं, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो रही बात, वो तो मिल ही जाएगा चाहे जो हो जाए। अगर आप ढूंढ के देते हो तो ठीक है। मैं एकदम शांत रहा, वहाँ कुछ बोला नहीं, चुपचाप था। मैं नहीं बोला पूरी कन्वर्सेशन में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ नहीं बोला, बट जाते समय मैंने बोला भाई एक बार बता दो, मैं क्यों मालूम शांत हूँ? मैं इसलिए शांत हूँ, पहली बात उसमें ऐसा सिक्योरिटी लगा है कि आप, वो आदमी जिसने भी लिया होगा वो लगा नहीं सकता कहीं भी, और लगाया तो वो फंसा। ठीक है, फिर मैं एक्शन नहीं लूँगा। ठीक है, तो बस फिर फ़ोन आया, भैया सर आपका कैमरा मिल गया, तो चलते हैं। देखो, एक होती है भौकाली फालतू बनाना, एक होता है भौकाली वहाँ बनाओ जहाँ तुम्हारा काम बन जाए तुरंत। किसी को तंग करने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, सही समय पे सही तरीके से यूज़ कर रहा हो तो सही है, समझे? इसीलिए कहलाते हैं यूपी वाले। गाँव में घुस जाएंगे, तेल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।